हेलो स्टूडेंट, तो अब अपन क्या करेंगे, इस वाले लेक्चर के अंदर ट्राई हैलो एल्केन को पढ़ेंगे। अब ट्राई हैलो एल्केन में अब क्या पढ़ना है अपने को, एक तो पढ़ना है क्लोरोफॉर्म और एक पढ़ना है आयोडोफॉर्म, क्योंकि ये अपने सिलेबस में है। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला आपके सामने लिखा रखा है मैंने, CaCl3, ठीक है। और जबकि आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला CHI3 और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3। अब सुनो, फॉर्म वर्ड का मतलब समझना क्या होता है। यहाँ क्या होता है कि कॉमन नेम में जब 3 हेलोजन होते हैं तो उसके लिए वर्ड लगाते हैं फॉर्म। आई बात समझ में। अब यदि तीनों हेलोजन क्लोरीन है तो बोलूंगा क्लोरोफॉर्म। यदि तीनों हेलोजन सेम, मतलब सेम जब भी होंगे ना तभी फॉर्म लगाएंगे। एक चीज और ध्यान रखना, हेलोजन यहाँ तीनों हेलोजन देखो सेम है, तीनों आयोडीन है, तो यहाँ लगाऊंगा मैं फॉर्म। तो यहाँ फॉर्म इसलिए लगाया कि क्लोरीन था और फॉर्म 3 हेलोजन है। यहाँ फॉर्म इसलिए लगाया क्योंकि 3 हेलोजन है। समझ में आ रही है बात। तो ये क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म में से मैं बहुत सारे बोल सकता हूँ। यदि मैं CHF3 की बात करूँ तो उसको बोलूंगा फ्लोरोफॉर्म, CHBr3 की बात करूंगा तो ब्रोमोफॉर्म। लेकिन अपने को CHF3 फ्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म नहीं पढ़ना, अपने सिलेबस में है ही नहीं। अपने सिलेबस में है सिर्फ क्या, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, क्योंकि ये अपने आप कोई से बड़े कंपटीशन में चल रहा हो, ये हर जगह आता है। अब एक चीज मैं आपको बोलूं तो पेन कॉपी लेके बैठना, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके, ठीक है। जो मैं बोलूं वो नोट करना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, आपको जो यहाँ रिएक्शन आएगी वो काम की है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक तो मैंने मोनोहेलो एल्केन में आपको बोला था SN1 SN2, और एक यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना, एक वीडियो को पूरा देखना। आप क्या करते हो कि वीडियो को 4 से 5 मिनट देखते हैं, छोड़ देते हो। कई बच्चे ही पूरा देख रहे हैं, 100 में से बोलो तो 40 बच्चे पूरा देख रहे हैं, बाकी 60 बच्चे 4-5 मिनट देख के छोड़ देते। भाई ऐसा मत करो, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। आप तो 4-5 मिनट देखते हो, तो 4-5 मिनट देखने में आपका हिसाब नहीं बैठता ना, तो आप मेरे से कुछ सीख पाते हो, ना 4-5 मिनट आप नहीं खराब कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं खराब कर रहे हो, ठीक है ना। मैं तो मेरे लिए वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। आप अपने लिए ये देखो कि मेरे को यदि 20 मिनट का वीडियो है तो मेरे को 20 मिनट से क्या मिला। आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप स्किप मार के देखते हो, या कई लोग तो आधा देख के छोड़ देते हैं। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, उसी टाइम देखो जब वीडियो, जब आपको यूं लगे ना कि हाँ मेरे पास में टाइम है, आप वीडियो देखने का हो गया। आप क्या करते हो, डालते ही 4-5 मिनट देखते हो, ऊपरी मन से बस छोड़ दिया। ये मत करो, ये आप अपना नुकसान करोगे। फिर बाद में आप क्या है, पूरा देखोगे उन्हीं वीडियोस को। तो मैं बोल रहा हूँ अभी टाइम भी है, लॉकडाउन में घर पे ही बैठे हो, तो मच्छर मारने से अच्छा है या कम से कम पढ़ तो लो, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ट्राई हैलो एल्केन देख रहा है आपको। अब ट्राई हैलो एल्केन में क्या है, सुनना। फॉर्म वर्ड आपको मैंने बता दिया क्यों देखते हैं। क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म नाम है, IUPAC नाम आप कर लोगे। इसका IUPAC क्या हो जाएगा, 111 ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका क्या हो जाएगा, 111 ट्राई आयोडोमेथेन। समझ में आ गई बात। तो दोनों के IUPAC नाम बता दिए। अब उसके बाद देखते हैं, यहां से आपको इसका प्रिपरेशन मेथड सबसे पहले बनाना आना चाहिए, बनते कैसे हैं, क्योंकि बनाना सबसे मस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ भाग रहा था बार-बार, बेचारा डस्टर है ना, ये भी बोलता है देखो क्या लॉकडाउन में मेरे को तो रेस्ट कर देता है, तो इसको रेस्ट नहीं करने देंगे आप। तो देखो इसका मैंने जनरल फॉर्मूला में लिख रखा है। जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-1X3। ये ध्यान रखना किसका है, ट्राई हैलो एल्केन का है। तो आप खुद दिमाग लगाओ, ट्राई हैलो एल्केन बनता कब है, जब आप 3 हाइड्रोजन तो निकाल दो एल्केन में से और 3 हेलोजन जोड़ दो, तब बनता है ट्राई हैलो एल्केन, ठीक है। ट्राई हैलो मतलब 3 हेलोजन हो गए, ठीक है। अब देखो इनको बनाना कैसे। तो बनाना कैसे है, पहला रिएक्शन है हेलो फॉर्म रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, हेलो फॉर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। हेलो फॉर्म लिखना अब स्टार्ट कर देना, ठीक है। हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब हेलो फॉर्म रिएक्शन को कराने से पहले मैं आपको बताऊं हेलो फॉर्म होता क्या है। तो देखो हेलो फॉर्म जो है वो आपका है, ध्यान रखना, ये वही होता है जहां पे अल्फा मिथाइल ग्रुप। IIT लगभग हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है IIT। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन वही होती है जहां पे अल्फा मिथाइल ग्रुप हो। अब अल्फा मिथाइल ग्रुप क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हाइपर कंजुगेशन वाली वीडियो मैंने पढ़ा रखा है, तो आप वहां से देख लेना, नहीं तो मैं यहाँ भी बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो अल्फा मिथाइल ग्रुप वो होता है जो जिसका हाइड्रोजन एसिडिक हो, या फिर मान लो कि आप तो सिंपल से ही याद रखो, ज्यादा नहीं याद रखो। तो ये ध्यान रखना कि C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है ना, ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक। कैसे होते हैं,
ये हाइपर कंजुगेशन में जा सकते हैं क्योंकि ये sp2 है, ये sp3 है, तो sp2 के जस्ट बगल वाला जो sp3 होता है वो हाइपर कंजुगेशन में जाता है। आपको ये समझ में आता है कि नहीं आता है? ये मैंने हाइपर कंजुगेशन में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों हाइड्रोजन निकल सकते हैं H+ के फॉर्म में। इतनी बात अल्फा ये समझनी है आपको, मतलब जहां भी आपके पास में अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा वहां हेलोफॉर्म टेस्ट होगा। अब ये देखो होता कैसे है तो समझना, मतलब इससे कैसे क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म दोनों बनेंगे तो वो देखो अब, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपके पास में जैसे मैं बता दूं आपको देगा कौन तो आपके जो सिलेबस में वो मैं बता रहा हूँ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन और एल्डिहाइड, ठीक है। ये सब आपके ये वाले टेस्ट देंगे, कौन सा, ये हेलोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देखो क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन में देखना क्या है, आपने मान ली ये ले लिया देखो 2 डिग्री एल्कोहल से बना के बताया था, एक बताऊंगा उसके बाद में आप सब अपने आप आने लग जाएगा आपको। तो देखो क्या करना है, यहाँ मेरे पास में है HOH, यहाँ मेरे पास में CH3 और यहाँ मेरे पास में CH3। इसमें क्या है, मैं X2 ले लूंगा, X2 मतलब F2Cl2Br2I2, आई बात समझ में। लेकिन अब मैं यहाँ क्या लूंगा, तो ऐसे सोचो यदि मेरे को क्लोरोफॉर्म बनाना है तो यहाँ Cl2 लूंगा, यदि मेरे को आइडोफॉर्म बनाना है तो मैं I2 लूंगा। मतलब यहाँ मैं चाहूँ तो Cl2 ले सकता हूँ और चाहूँ तो I2 ले सकता हूँ। अब देखो Cl2 और I2 दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अच्छे खासे। तो जब भी आप ध्यान रखना 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, मतलब ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ध्यान रखना क्या बनता है, कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन। ये देखो कीटोन बन गया। इसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं था लेकिन इसको अल्फा मिथाइल ग्रुप में चेंज किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जब भी आपको 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा तो वहां अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, मतलब उसके जो अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, मतलब हाइपर कंजुगेशन वाली फेज वहां नहीं आ रही होगी। लेकिन जब आप यहाँ देखो कीटोन एल्डिहाइड में तो यहाँ अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि sp2 एल्डिहाइड कीटोन में sp2 वाला कार्बन होगा और उसके जस्ट बगल वाला sp3 आपके अल्फा मिथाइल बन जाएगा। लेकिन यहाँ बनाना पड़ेगा, तो यहाँ ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन के लिए मैंने क्या लगा रखा है यहाँ पे Cl2I2, कोई सा भी एक ले लो आपकी मर्जी। तो अब होगा क्या है वो सुनना, होगा ये कि इसके वाले जी तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन में दोनों निकल जाएंगे और निकल क्या बना लेंगे, मैं H2Cl2I2 कुछ भी मान के चल रहा हूँ, आ रही है बात समझ में। तो मैं यहाँ H2 ही मान रहा हूँ, अभी तो मैं H2 लिया है, H2 को मैं यहाँ रिएक्शन कराता हूँ तो 2HX निकल जाएगा। देखो 2HX निकल गया, समझ में आ रही है बात। यदि H2 की जगह में Cl2 ले लेता तो 2HCl निकल जाता, I2 ले लेता तो 2HI निकल जाता। अब इसको क्या कराना है सुनना, अब ये हाइपर कंजुगेशन में जा सकता है। इसके तीनों हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। इसके तीनों हाइड्रोजन समझो क्या है, एसिडिक है। अब जब इसके तीनों हाइड्रोजन एसिडिक है तो समझना C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसके पास जो 3 हाइड्रोजन है समझो, तो यहां पे आप क्या करो 3H2 ले लो। क्या करोगे 3H2 ले लो, तो होगा क्या, इसके अंदर से 3X माइनस निकाल लो और ये 3H+ में निकल सकते हैं। आपको अभी बोला था हाइपर कंजुगेशन, इसलिए बोल रहा हूँ हाइपर कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं देखा तो आप पहले देख के आओ, ठीक है ना, उसके बाद में बैठो। तो यहाँ जो तीनों हाइड्रोजन है ये तो तीनों H+ में निकल सकते हैं और ये 3X माइनस में। तो 3H+ और 3X माइनस मिलकर क्या कर देंगे, 3HX बाहर निकाल डालेंगे। समझना 3HX क्या करेंगे, बाहर निकाल डालेंगे। प्लस साथ में क्या होगा, ये जो तीनों के तीनों H+ निकल रहे हैं, ये पीछे क्या छोड़ के जाएंगे, माइनस। ये तो प्लस निकल गया और माइनस छोड़ के जाएंगे। अब यहाँ से जो आप 3X माइनस निकाल रहे थे तो 3X+ भी बने होंगे, तो वो 3X+ इन 3 माइनस की जगह अटैक कर जाएंगे। अब जब अटैक किए तो सुनना क्या बनेगा, CX X X C डबल बॉन्ड O CH3। आई बात समझ में। अब होगा क्या, इसको किसी बेस के साथ ट्रीट कर दो। बेस मतलब बेस ले लो कोई सा भी, तो बेस ले लेता हूं मैं, ये देखो C, देखो इसको मैं कुल मिला के लिख सकता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस
एक अब बेस, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया है क्योंकि CH3 हो जाएगा ना, C डबल बॉन्ड और CH3, और इसको मैं अब एक बेस लेता हूँ तो बेस में लेता हूँ NaOH। जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो सुनना क्या होगा, यहाँ बेस जो है वो अपनी एसिडिटी दिखाएगा, बेस यहाँ H+ निकालेगा। समझ में आ रही है? यही एक रिएक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ बेस अपना H+ निकालेगा तो ऑक्सीजन में माइनस, सुनना, और ये माइनस बनेगा और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। क्यों? क्योंकि तीनों हेलोजन से खींचेंगे इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन में पॉजिटिव और इसके पास में माइनस रह जाएगा। अब वो जो माइनस रहेगा तो C माइनस का है और यहाँ H+ है, तो ये दोनों को तीनों छोड़ के क्या बना लेंगे, CHH3 प्लस क्या निकल गया आपका, तो ये निकल गया आपका CH3COONA। समझो, ये वाला माइनस यहाँ पे अटैच हो जाएगा कार्बन पे, तो CH3COON ये जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। अगली बात समझ में, जबकि ये क्या बन गया आपका CHX3, ये बन गया आपका ट्राइहेलोएल्केन। अब X का मतलब समझना, यदि X यहाँ पे आप Cl2 ले लेते, यदि यहाँ पे X आप Cl2 ले लेते तो यहाँ 3 Cl जुड़ते, यहाँ CCl3 होता, और यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता आपका CHCl3, क्या होता CHCl3, तो क्या बन जाता आपका क्लोरोफॉर्म बन जाता, ठीक है। लेकिन यदि आप इस X2 की जगह क्या ले लेते, I2 ले लेते, I2, तो ध्यान रखना आपका क्या बन जाता, I3 बनता, I3 के बाद में क्या बन जाता है CHI। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिससे आप क्लोरोफॉर्म एडोफॉर्म दोनों बना सकते हो। बात आई समझ में? होता क्या है, क्लोरोफॉर्म जब यहाँ मिलता है तो ये तो बनता है लिक्विड फेज में और मीठी मीठी सी गंध आती है, सूंघने पे मजा आ जाता है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे ये मिलता है सॉलिड फॉर्म में, पीले कलर का, ये कलरलेस होता है, ध्यान रखना। आपको पता है क्लोरोफॉर्म बेहोशी में काम आता है, सुंघाने में। वो एक पिक्चर देखी होगी जिसमें वो दूसरे को सुंघाने जाता है, खुद सूंघ लेता है उसको, है ना, क्लोरोफॉर्म को। और जब ये CHI3 सॉलिड फॉर्म में पीले कलर का है, समझ में आ गई बात? तो इतनी चीजें, ये तो पहला मेथड हेलोफॉर्म रिएक्शन जो बहुत फेमस है। अगली बात समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं लिख रहे हो तो, और लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, समझ में आपको आनी चाहिए रिएक्शन। अब उसके बाद में देखो अगले में चलते हैं, देखो क्या करना है। अगले के अंदर अपन पढ़ेंगे दूसरा मेथड, इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं। ये जो बड़ी बड़ी जॉब होते हैं, कंपनी होती है, यहाँ कैसे बनता है, तो वहां देखो, तो इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल मेथड। अच्छा, ये एग्जाम में आया हुआ है ना, 2018 वाले बोर्ड एग्जाम में आए थे। इंडस्ट्रियल मेथड समझाना था क्लोरोफॉर्म बनाने का। तो ये देखो क्लोरोफॉर्म बनाने का तरीका, देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या है आपका ब्लीचिंग पाउडर। इस ब्लीचिंग पाउडर की जब आप रिएक्शन कराते हो H2O के साथ, तो क्या बनता है आपका प्रोडक्ट, तो सुनना, यहां से बनता है आपका CaOH2 प्लस क्या निकलता है सर 2Cl। देखो यही यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, अल्कोहल से बनाया जाता है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, वहाँ पे अल्कोहल से बनाते हैं क्लोरोफॉर्म। तो अल्कोहल से वो बनाने का तरीका यही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब आपको पता है अल्कोहल के अंदर अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो अल्फा मिथाइल ग्रुप बनाना पड़ेगा, अभी बोला तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ध्यान रखना एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक बनता है। तो मेरे को अल्कोहल मिलेगा यहाँ 1 डिग्री, ध्यान रखना। इंडस्ट्री में 1 डिग्री अल्कोहल, जो पीने वाला अल्कोहल है ना, उसी से बना लेते हैं भाई। तो देखो कैसे, तो होगा क्या, यहाँ दे देना आपको पीने वाला अल्कोहल। सर पीते हो जब ही पता है, अरे नहीं भैया नहीं पीते हैं, ठीक है ना। तो देखो इधर कोई नहीं पीता, ना पीते हो ना मैं पीता हूँ, बस देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो CH3CH2OH। अब ये जो दो क्लोरीन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों के दोनों रिएक्शन में पार्ट लेंगे। रिएक्शन में पार्ट लेंगे तो सुनना, ये नवजात क्लोरीन बहुत कम समय के लिए बनते हैं, नेसेंट क्लोरीन है। तो ये दोनों क्लोरीन इससे रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इससे बनेगा आपका एल्डिहाइड। और 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो उसका ऑक्सीडेशन करने पे कीटोन मिलता है, ध्यान रखना। अब देखो तो CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या निकल गया आपका 2X, बोलो निकल गया क्या, अल्फा मिथाइल ग्रुप आ गया। अब होता है क्या, सुनो,
यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, 6Cl के साथ। किसके साथ, 6Cl। मतलब इस रिएक्शन को कितनी बार कराना पड़ेगा, 3 बार। जब जाके 6Cl बनेगा तो टोटल 2 Cl तो यहाँ काम आ गए और 6 Cl यहाँ काम आ गए, मतलब 8 Cl यहाँ पे भी मेरे को चाहिए। तो 6Cl में से 3H और 3Cl पकड़ के निकल जाता है, क्योंकि ये एसिड का भी बोला था हाइपर कंजुगेशन, तो ये तो 3H के निकल गए देखो। और जो ये है ये क्या बना डालेगा आपका, सुनना, CCl3 C डबल बॉन्ड OH। अब ये CCl3 आपको पता है, अब बेस है आपके पास में, तो ये सोचो इस रिएक्शन को मैं कराया तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। सुनना, कुछ बताना है आपको, तो यहाँ पे आपके ये 2 बनेंगे। अब यहाँ आपके पास रिएक्शन में बेस पड़ा है तो आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, तो ये इससे रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन इस तरीके से करेगा। सुनना, कैल्शियम OH, कैल्शियम OH प्लस इसकी रिएक्शन कराएगा इससे CCl3। देखो ये जो बेस पड़ा था ना, ये रिएक्शन इससे कर लेगा और उसको क्लोरोफॉर्म में चेंज कर देगा। इससे पहले वाली रिएक्शन में भी अपन एक बेस लिया था NaOH, यहाँ भी ये करते, ये हो जाएगा CCl3। देखो CCl3CHO और ये हो जाएगा CCl3, देखो CCl3CHO, क्योंकि ये 2 है ना, तो मैंने क्या किया, अब ये रिएक्शन में देखो ये प्रोडक्ट निकल जाएगा इस तरीके से। समझ में आ रही है बात, है ना, ये प्लस ये प्लस। अभी बोला था बेस में से H प्लस निकलेगा, यही रिएक्शन है हाइड्रोफॉर्म वाली जहां निकलता है ऐसे, ये माइनस ये माइनस, ये प्लस, तो ये प्लस वाले इन दोनों माइनसों से जाकर जुड़ जाएंगे और ये पूरा पूरा निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, 2CHCl3 प्लस क्या निकल जाएगा आपका, यहां से निकल जाएगा CaO CHO और ये आपका CH। समझ में आ रही है बात। तो ये इस तरीके से क्या होता है, आपका प्रोडक्ट बनता है, रख लोगे यार। तो ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लेके काम किया, आप 2 डिग्री लेके भी कर सकते हो, तो वही कीटोन बनेगा, ठीक है, वही CCl3 से निकल जाएगा, वही आपका पूरा प्रोसेस होता रहेगा। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने का तरीका है लैब के अंदर। आई बात समझ में। एक मेथड और है, देखो एक मेथड क्या है, अच्छा आपको कभी कभी ध्यान रखना है 6 जो मैंने 12 Cl ली, जैसे कि 12 I भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन मैं बताऊं आपको इस मेथड से CHI3 इतना नहीं मिलता जितना क्लोरोफॉर्म की एफिशिएंसी होती है, अच्छी खासी एफिशिएंसी भी मिलता है। अगला रिएक्शन देखो, अगले रिएक्शन में आपको क्या करना है, अगला रिएक्शन है आपका, अच्छा इसका एक डायग्राम लीजिए, मैं मेथड पढ़ा रहा हूँ ना इंडस्ट्रियल, ये डायग्राम आया था, ध्यान रखना, तो डायग्राम अपनी बुक से कर लेना, ठीक है, डायग्राम में आपको आप अपनी बुक से कर लेना, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, एक कॉनिकल फ्लास्क लगा के जैसे दे रखा है, एक लंबा सा यहाँ है, तो इधर ब्लीचिंग पाउडर गर्म करते हैं, उधर आपको क्या मिल जाता है, अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर को मिला के गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में उस तरफ आपको क्लोरोफॉर्म मिल जाता है ठंडा करके, तो आप देख लेना वहाँ द्रव के रूप में मिलता है क्लोरोफॉर्म। तो ये आपका बुक का काम है, आप खुद से अपना डायग्राम करना, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या करना है, एक आपके हाइपोक्लोराइड से, हाइपोक्लोराइड से देखो कैसे बनता है, सोडियम मतलब बाय NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड से। अब इससे देखो कैसे बनेगा, तो इससे आप क्या करो, NaOH ले लो, इसकी रिएक्शन कराओ उसके साथ H2O के साथ, ठीक है, तो क्या बनता है सुनना, है ना, तो यहाँ पे आपका बनेगा ये Na, देखो NaOH है, H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो आपको ये बन जाए, यहाँ पे ये आपका बनेगा NaOH की Cl2 के साथ कराओगे तो ये बनेगा आपके NaOCl प्लस NaCl, तो देखो आपका क्या बचेगा, प्लस आपका यहाँ बनेगा प्लस, देखो यहाँ 2 ले लो इसके मॉलिक्यूल, तो 2 लोगे तो आपका बन जाएगा H2। समझ में आएगी बात। तो इस तरीके से सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाना। अब ये सोडियम हाइपोक्लोराइड खुद एक बहुत तगड़ा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक 2 डिग्री अल्कोहल ले लो आपकी मर्जी, तो 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो CH और ये OH, ये CH3 और ये CH3, यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो इसको लगा दो यहाँ पे, तो ये NaOCl, ये इसका ऑक्सीडेशन कर देगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो 2 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3। बोलो समझ में आ रही है बात? प्लस क्या मिलेगा आपको, एक तो NaOH, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन निकलते हैं NaOH प्लस HCl बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये इतना काम हुआ। अब क्या अल्फा मिथाइल, इसके पास अल्फा मिथाइल नहीं था लेकिन इसके पास अब अल्फा मिथाइल है, इसका मतलब ये अब हाइड्रोफॉर्म बना सकता है या क्लोरोफॉर्म बना सकता है। समझ में आई बात? तो इसकी रिएक्शन अब किसके साथ, वही अपना पुराना घिसा पिटा काम। तो सुनना, इस रिएक्शन को कराएगा, तो इस रिएक्शन को कराओगे तो यहाँ पे इसके 6 मॉलिक्यूल, यहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल और यहाँ इसके 3 मॉलिक्यूल। जब इस तरीके से आप ले लेते हो तो इसके 3 मॉलिक्यूल अब यहाँ काम आएंगे। सुनना, CH3 C≡CH3 प्लस 3 NaOCl। अब ये 3 NaO और ये 3 H, सुनना 3 H तो ये निकल जाएंगे 3 NaOH के साथ, तो मतलब ये हो गया आपका 3 NaOH निकल गया। सुनना प्लस, तो 3 NaO और ये 3 H तो NaOH निकाल दी और 3 Cl वहां जगह हो जाएगा, क्या बन गया CCl3 C≡CH3। बोलो ये बन गया। अब इसको क्या करना है, वही बेस के साथ ट्रीट करना है। तो बेस देखो आपके पास रिएक्शन भी पड़ा है, ले लो, तो लेते ही क्या बनेगा CCl3 C≡CH3 प्लस आपके साथ अब क्या होगा, NaOH की रिएक्शन कराओ, कराते ही आपको क्या मिल जाएगा CH3 C≡ONA प्लस क्या बन जाएगा आपका CHCl3। तो इस मेथड से ध्यान रखना, आइडोफॉर्म भी बन जाता है और क्लोरोफॉर्म भी बन जाता है। अभी मैंने क्लोरोफॉर्म बनाया, आइडोफॉर्म आप अपने घर पे बना लेना, ठीक है। क्लोरोफॉर्म मत बनाना, वरना आप सुंदर के सब ऊपर बेहोश कर दोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, NaOI वहाँ I2 लोगे, आइडोफॉर्म बनाओगे तो यहाँ I2 बन के पूरा आइडोफॉर्म मिल जाएगा। तो मैंने क्लोरोफॉर्म बनाया आपके लिए, समझ में आ गई बात? अब उसके बाद बात करते हैं। तो देखिए ये मैंने आपको रिएक्शन बताया, उसके बाद में कुछ और भी मेथड है। तो देखो और मेथड क्या है, एक मेथड ये भी है सनलाइट की वजह से। सनलाइट आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या करते हैं, जब ध्यान रखना CH2Cl2 लेते हो और इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ, HNuCl2 के साथ, तो बनता क्या है यहाँ CHCl3 बनता है, प्लस साथ ही साथ क्या निकल जाती है HCl। तो ये इस तरीके से क्या क्लोरोफॉर्म में किस तरीके से बनता है, एक क्लोरल हाइड्रेट से भी बनता है। किससे, क्लोरल हाइड्रेट से। तो देखो क्लोरल हाइड्रेट से कैसे, CH3 CHOH और ये OH, इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। इस क्लोरल हाइड्रेट की जब आप रिएक्शन कराते हो, ठीक है, इसके साथ NaOH के साथ, तो यहाँ से आपको पता है एक कार्बन में 2 H तो H2 निकल जाएगा, रेडिएट बनेगा और रेडिएट की NaOH से रिएक्शन कराओगे तो, और यहाँ Cl2 भी लेना पड़ेगा, तो Cl2 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा CHCl3। मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ रिएक्शन, आपको घर पे कराना, आपको पता लग जाए क्या बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या है, मैंने आपको यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड पढ़ाई। अब प्रिपरेशन मेथड में कुछ नहीं बचा। अब बचा यहाँ पे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, किसका, क्लोरोफॉर्म का और आइडोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म में आपको बताऊं, तो ये मैंने बनाने के मेथड तो सारे पढ़ा दिए। अब बना फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ये आप जानते हो कहाँ काम आता है, सुंघाने में, क्या बेहोशी में काम आता है, ठीक है, एनेस्थीसिया में काम आता है। अब तो बैन लग गया इसके ऊपर, ठीक है। ये द्रव रूप के अंदर मिलता है और मधुर खुशबू होती है, मतलब मीठी सी गंध होती है, ठीक है ना, इसके अंदर। और आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये जो होता है ना, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म आपको तो जैसे देखो लैब में कम ही मिलेगा, वैसे मिलता है, अधिकतर लैब में मिलता है। इसको अंधेरे वाली बोतल, कलर वाली बोतल में पूरा भर के रखते हैं, ठीक है, रंगीन बोतल, रंगीन कलरफुल बोतल के अंदर भर के रखते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना। अब हमको कैसे पता लगेगा कि प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है। तो प्योर सुनना, प्योर जब भी आपको CHCl3 मिलेगा, क्या प्योर जब भी आपको CHCl3 मिलेगा तो ये AgNO3 के साथ में टेस्ट नहीं देगा। ये IIT ने पूछा हुआ एक बार, ठीक है। लेकिन क्या होता है कभी कभी, अब क्यों नहीं देगा तो सुनना, और कभी कभी क्या होता है इम्प्योर, जब आपके पास में क्या होता है इम्प्योर CHCl3 होता है, तो ये AgNO3 के साथ में टेस्ट देके और AgCl का
व्हाइट पीपीटी बनाता है। क्या बनाता है? व्हाइट पीपीटी। ये व्हाइट पीपीटी बनाता है, ध्यान रखना, व्हाइट पीपीटी। अब ऐसा क्यों? प्योर तो कलर ही नहीं दे रहा, मतलब रिएक्शन ही नहीं कर रहा है HNO3 के साथ, लेकिन इम्प्योर करता है। अब इम्प्योर क्यों कर रहा है तो वो सुनना, कारण सुनना। जब भी आप CaCl3 को रखते हो बाहर या वायु के कांटेक्ट में या लाइट के कांटेक्ट में, तो CaCl3 जो है वो इसमें रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद में क्या होता है, ये बनाता है आपका O2 और सनलाइट की वजह से, मतलब आप खुले में रख देते हो उस क्लोरोफॉर्म को, तो रिएक्शन करके ये क्या बना डालता है CH, ये बनाता है आपका COCl2। और ये बात समझ में, क्या बना लेता है ये COCl2, जिसको बोलते हैं फॉस्जीन। ध्यान रखना, फॉस्जीन गैस बनाता है। अब ये जो फॉस्जीन गैस है ये बहुत कम O2 होती है। या IIT 2007 ने पूछा हुआ है रिएक्शन, और रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका नाम, तो इसका IUPAC नाम आप खुद बताओगे क्या होगा, ठीक है? तो इसका IUPAC नाम याद रखना। फॉस्जीन मैंने आपको कॉमन नेम बताया, दम O2 कैसे, ध्यान रखना। क्लोरोफॉर्म को खुले में रखने पे ये बनता है, और साथ ही साथ बताऊंगा आपको तो HCl भी बनता है इसके अंदर, ठीक है? HCl भी बनता है। अब ये इतनी चीजें बन रही है खुले में रखने पे, तो होता क्या है कि जब खुले में रखते हो तो ये इम्प्योर हो जाता है। इम्प्योर होने पर फॉस्जीन प्लस HCl बन जाता है। तो HCl जब उपस्थित होता है, सुनना, HCl जब उपस्थित होता है रिएक्शन के अंदर, तो होता क्या है, ये वाला तो H, सुनना, और ये वाला NO3, तो ये तो रिएक्शन करके HNO3 बना लेता है, ठीक है? लेकिन ये जो बच गया आपका Ag, और ये आपका बच गया क्या, Cl, तो Ag और Cl रिएक्शन करके हम व्हाइट पीपीटी बनाते हैं। तो इम्प्योर फेज के अंदर ध्यान रखना, उसके अंदर क्या होती है, फॉस्जीन आप सुन लो ना बहुत ज्यादा तो पढ़ लो, सिद्धार्थ होगे, ठीक है? टिकट कट जाएगा आपका, तो टिकट नहीं कटे इससे इसको बचाने के लिए। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई, प्योर के अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं है, इम्प्योर के अंदर HCl की इंप्योरिटी है। तो HCl क्या करता है, HNO3 के साथ रिएक्शन करके HCl का व्हाइट पीपीटी देता है। यदि व्हाइट पीपीटी आ रहा है HNO3 के साथ रिएक्शन कराने पे, तो अपने को ये पता लग रहा है कि क्लोरोफॉर्म प्योर है। समझ में आ गई बात? उसके बाद अब इसको प्योर कैसे करें, तो प्योर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप क्लोरोफॉर्म को कार्बोनिल क्लोराइड, अच्छा चलो इसका मैं IUPAC नाम भी बता देता हूँ, कार्बोनिल क्लोराइड होगा, ठीक है? क्या होगा, कार्बोनिल क्लोराइड होगा, ये ध्यान रखना। इसका नाम क्या होगा, कार्बोनिल क्लोराइड होगा, ध्यान रखना, कार्बोनिल क्लोराइड। अब इसका जो है COCl2 का, तो COCl2 में देखो इसको प्योर कैसे करते हैं, तो प्योर करने का मेथड ये है, इसको आप ऐसे लिख दो, देखो C डबल बॉन्ड हो Cl और ये Cl, ठीक है? इसकी आप रिएक्शन कराओ किसके साथ, तो इसकी रिएक्शन कराओ 1% इथाइल अल्कोहल, तो 1% इथाइल अल्कोहल का मतलब ये है 1% इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH, C2H5OH। जब आप ये रिएक्शन कराते हो तो मतलब क्या होता है, इस फॉस्जीन के अंदर 1% इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं, तो मिलाने पे देखो ये होता है, ये निकल जाता है, ये निकलेगा तो बनेगा क्या, सुनना, 2HCl निकल जाता है, प्लस आपका क्या बनता है C डबल बॉन्ड OC2H5 OC2H5, तो ये बनता है आपका डाइथाइल कार्बोनेट। तो ये जो डाइथाइल कार्बोनेट बन रहा है ना, ये इसकी विषाक्तता पॉइजनस को दूर कर देता है क्लोरोफॉर्म की, और क्या बनता है HCl। तो ये सब अलग अलग हो जाते हैं, तो इस तरीके से इसको क्या होता है, प्योर किया जाता है। तो मैंने आपको लगभग ट्राईहेलो एल्केन के अंदर, अब बात रही यूज की, तो आप जानते हो बेहोशी में काम आता है। हाइड्रोफॉर्म की बात करूं तो पीले रंग का मिलेगा, ठोस रूप में मिलेगा, ठीक है? काम क्या आता है, रोगाणु मुक्त बनाने में, प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक बनाने में काम आता है, ध्यान रखना। तो ये इस तरीके से भी आपसे यूज पूछता है। आयोडोफॉर्म को खुले में रखने पे ध्यान रखना, या गर्म करने पे आयोडीन गैस निकलती है जो कि बैंगनी रंग की होती है, ये ध्यान रखना। मैं आपको इतनी चीजें बता रहा हूँ, ये मैं आपको नीट IIT पर्पस से बता रहा हूँ, बाकी आपके सिलेबस में इतने नहीं है, ठीक है ना? तो इतनी चीजें का आपको ध्यान रखनी है। अब बात आई अपने, तो मैंने आपको इस वाले वीडियो के अंदर प्रिपरेशन मेथड साथ में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दी। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा।
केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा बड़ा है वैसे जैसे ये था, तो पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।